मजीद वीडियो देखने से कबल इस चैनल को लाइक करें, VOK न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वॉइस ऑफ कराची न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वकील मोहम्मद असद शानी के साथ, जो दादू शहर का एक बेहतरीन वकील भी है और समाजी जो है, और दादू शहर के बहुत से इशू हैं जिनके बारे में मज़ीद हम जो है वकील साहब से जानेंगे कि इन इशू है जो आवाम के सामने नहीं लाए जाते, तो मज़ीद जो है वकील साहब हमें बताएगा कि जो सफाई के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से और जो इधर और मामला हैं, तो मज़ीद जो है वकील साहब हमें खुद बताएगा। सर जी, एक तो हमारे कुछ सोशल वर्कर्स हैं, समाजी वर्कर्स हैं, वो जब मैं देखता था तो वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते थे और अपने मुतालबे करते थे कि हमारे शहर तो दादू है, गंदगी से भरा हुआ है, नाले सफाई नहीं हुई है, तो ये कराई जाए। तो मैं उनसे उस वक्त ही रिक्वेस्ट कर रहा कि इनसे मुतालबे पूरे नहीं होते, आप आएँ, आपको खुली छुट्टी है, आप कोर्ट सबरी से दरख्वास्त करें, कोर्ट इनको आर्डर जारी करेगी, ये आपकी सफाई भी होगी और ये आपसे हाथ जोड़ के आप कहेंगे भी हमने सफाई कर दी है और ये काम हो जाएगा। पर ऐसे सोशल मीडिया पे रखने से काम नहीं हुआ, उठें और आएँ। सो जब ये मैंने ऐलान किया तो कुछ ऐसे हिम्मत नवाजा नौजवान थे, जिनमें से मुंशक्की ठाकुर साहब थे और नादर शान लड़का था और दूसरा तीसरा लड़का, वो उन्होंने कहा कि हम उठेंगे। ऐसी जो डिपार्टमेंट है, करप्ट ऑफिसर हैं जो काम नहीं कर रहे, ये जो बजट आवाम के नाम पे आता है वो सारे खा जाते हैं और सफाई नहीं कराते, हम उठेंगे। वो बगैर डर के आए, तो एक पास हुआ है कंप्लेंट अंडर सेक्शन है, वो है सिंध इन्वायरमेंटल एक्ट 2014। उसके मुताबिक सिविल जज को कोई भी इधर अगर इन्वायरमेंट के हिसाब से, माहौलियात के हिसाब से, जिस इदारे के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उनका काम है कि जितने दरख्त वो लगाए गए तो फॉरेस्ट माहौलियात अच्छे होंगे। वो शकील साहब ने ये मसला उठाया कि भाई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, दरख्त लगाने के बजाय ये दरख्त कटवा रहे हैं और हिसाब ना ले रहे हैं। दरख्त लगा तो नहीं रहे, इनको जो बजट मिल रहा है इनको दरख्त लगाने चाहिए, जैसे कि दादू ज़िले का माहौल बेहतर हो। लगाने के बजाय ये कटवा रहे हैं और ट्रकें ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं कटवा के बेच देते हैं। वो मसला हमें साथ शेयर किया और हमने जब देखा दादू का टेम्परेचर भी बिल्कुल हाई था, सो उसके मुताबिक ये दरख्वास्त बनाई और दाखिल की। उसके जज साहब ने हमारी हियरिंग जो हमने जज साहब को बताई, ये मसला पेचीदा था बड़ा, जज साहब ने भर के एडमिट की दरख्वास्त और रखती तारीख 12 को। उसके बाद दूसरा नादिर शानी आया, उसने भी कहा कि भाई म्यूनसिपल का मसला है, गटर खुले हुए हैं और बच्ची 2-3 दिन पहले वो गिर के फौत हो गई। तो हमने मुतालबे करने से भी कुछ नहीं होता, वो दरख्वास्त सुन के हमने फिर वो भी जमा करा दी, कोर्ट ने वो भी सुन के उसको नोटिस कर दिया। उसके बाद तीसरा लड़का आया था, उसने भी इरिगेशन के हिसाब से कंप्लेंट की, भाई जो इरिगेशन का कैनाल है वो उनको साफ़ सुथरे रखना चाहिए, उनको वाल देना चाहिए जो दोनों तरफ से, जैसे कोई बच्चा या कोई जानवर उसमें पड़ जाए तो वो कैनाल जो है ख़राब हो जाएगा। उसने जब हमें फ़ोटो दिखाया कि कैनाल के वाल की बजाय वहाँ गंद कचरा और लोगों को जो है ड्रेनेज नालियाँ वहाँ कैनाल में जा रही थी, और वो जो कैनाल वो सारे लोगों में जो वाटर सप्लाई के हिसाब से वो लोग पीते थे आगे पानी, तो लोगों को पता नहीं था, वो तो आगे तो नहीं था। शुरुआत कहीं जगह वहाँ कैनाल पे नालियाँ थी और गंद कचरा वहाँ फेंका जाता था। तो वो भी दरख्वास्त हमने फ़ोटो के साथ कोर्ट सबरी में जमा करा दी। कोर्ट सबरी ने तीनों डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और हमारे दरख्वास्त एक्शन लिया। जो बच्ची का जो ये पेश आया है, तो उसके हवाले से भी आपने जो दरख्वास्त वगैरह जो जमा करवाई थी, तो आप क्या समझते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन कोर्ट सबरी लेगी या इस मामला में आप क्या कहेंगे? जैसे कि
एक हमारे पास यही कोर्ट का फोरम है जहाँ सिफारिशात कम होती हैं और जो जजेस हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं होते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होते हैं और आम लोगों से भी नहीं मिलते और बड़े ऑफिसरों से नहीं मिलते। ये इनका सिर्फ वकील के साथ रिश्ता होता है और उनको जो दरख्वास्त जमा करा दी कानून के मुताबिक किसी के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक उनको ऑर्डर करना होता है। सो एक से कोर्ट बड़ी कोर्ट होती है, इंशाल्लाह ताला हम एक ये सिविल जज कोर्ट है उसके आगे सेशन है, फिर हाई कोर्ट तक जाएंगे इस जो करंट निज़ाम है उसके खिलाफ। और इंशाल्लाह ये जो बजट करोड़ों के रुपए आता है आवाम पे खर्च करने के लिए अपने जेब पे रख देते हैं, इंशाल्लाह ताला उनके साथ उनको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप दादू की जो आवाम है उनको हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम ये है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि आप जो दरख्वास्तें जो मुतालबा करते हैं अच्छी बात है, ये भी एक अवेयरनेस है कि सोशल मीडिया पे आप मुतालबा करते हैं और फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, मैसेंजर हुआ, इस पर मुतालबा करते हैं कि ये किया जाए, गंदी नाली है, सफाई नहीं हो रही, इससे नहीं होते मुतालबे पूरे होंगे मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट केस करके दूंगा। फिर अगर सफाई नहीं हुई तो मुझे कहना, कोर्ट उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेगी और आपका गली, आपका शहर, ये सब बिल्कुल साफ़ सफा होंगे और आपको अच्छी अगर सिर्फ हॉस्टल में कोई मसला है तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा, अगर म्यूनसिपल में कोई है तो वो आपको सफाई अच्छी मिलेगी। जो भी डिपार्टमेंट हैं जो इसके तहत आते हैं हम दरख्वास्त करेंगे, फिर मुतालबे आगे फिर पूरेंगे। अगर वो फिर देखेंगे करंट ऑफिसर जो है कहेंगे भाई ये अगर हम करप्शन करते हैं और माल अगर ऊपर पहुँचा दें तो ये कोर्ट के ज़रिए कोई बंद आ जाता है और हमें काम करना पड़ जाएगा। सिर्फ मुतालबे करेंगे तो मुतालबे पूरे नहीं होंगे, अगर उनको काम करना भी पड़ जाए और ऊपर माल भी पहुँचाएँ तो ये उनके खिलाफ हो जाएगा। तो फिर उनको ये कहेंगे भाई हमें काम करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इनकी कॉलोनी वाला कोई बंदा उठ के जाएगा, दरख्वास्त गया कोर्ट में पाबंद करेगी, हमें क्या फिर हम क्या दे देंगे। अच्छा सर, बिल्कुल आपकी ये बात अच्छी है कि कुछ सोशल वर्कर ऐसे भी हैं जो सिर्फ पोस्टें लगाते हैं, पोस्टों के अलावा जो अमली काम होता है वो नहीं करते हैं। तो आप उनको भी कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप उनको भी कोई पैगाम दो कि वो भी अमली जो काम है वो अमली काम करें। पोस्टों पे आपकी बात सही है, कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि आप कहें कि भाई मैं अपनी मशहूरी कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं आऊँगा, सिर्फ आपको सिंपल दरख्वास्त लिख के दूँगा, आप वो जमा कराएं, आप खुद फराजी बने। हफ्ते के दिन एक आपको आना पड़ेगा, अगले दिन वो जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा वो फ़ोटो लेकर आएगा भाई हमने काम कर दिया है, ये देखें कोर्ट में जमा कराएगा। आप फिर आपका जैसे देखें कैसे आपका इलाका बेहतर रहेगा, इलाके के बाद शहर बेहतर रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल, जो वकील मोहम्मद असद शानी है आपने उससे बातचीत की और उसकी बातचीत आपने सुन ली। ये दादू शहर के बहुत अच्छे वकील भी हैं और जो अमली काम करवाते हैं और इन कामों के लिए ये आगे आते हैं। तो जो वकील साहब ने पैगाम दिया तो हम उनको कहते हैं कि जो काम नहीं होता है तो आप वकील साहब से आके रब्ता करो। ना वकील साहब किसी से पैसे लेते हैं ना कोई चीज़ करते हैं। हाँ, ये वकील साहब अपने जेब से जो खर्चा करके भी जो उनका काम करवाते हैं। कैमरा टीम के साथ अली मोहम्मद लाखो, वॉइस ऑफ कराची, बेरोची।